दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र और इसमें अभी तक दोस्तों हमने 24 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज 25 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला गया है दोस्तों, यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है और x माइनस वाई बराबर दिया है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 20 और बोला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं कि इसका इस वाले का वर्ग कर लेते हैं, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं और बराबर 2 का भी वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वर्ग हो जाता है, देखिए x माइनस वाई है तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस, यानी ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हुआ प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बी की जगह और यहाँ हो जाएगा -2xy और बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमें मान दिया है, यहाँ पे ये किसका मान दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है ना, तो इसका हम मान रख लेते हैं, कितना है 20 माइनस यहाँ कितना है 2xy बराबर 4। तो अब क्या काम करते हैं कि ये हमें यहाँ पे देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, यानी 20 और इसको इधर लेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा 2xy। ठीक है, अब हम 2xy को इधर ले लेते हैं और बराबर यहाँ हो गया 16, 20 में से 4 गया 16 और इससे इसको काट देते हैं 8 बार, तो xy बराबर कितना हो गया 8, यानी xy का मान जो हुआ वो 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें तो इसका मान चाहिए, तो इसका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाए 2xy, इसका मान चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वही काम करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना होगा 20, यहाँ 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह कितना है 8, यहाँ है 8, तो इसका मान यहाँ तो 20 है 20 प्लस 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया 20 और 16 36, तो इसका यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 36 हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, x के बराबर क्या होगा। देखिए 26 नंबर है ना, 26 नंबर क्वेश्चन है और बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, समीकरण हो गया ये 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया 2, ये समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गए। अब क्या काम करना है दोस्तों, देखिए समीकरण, तो हमें या x का मान पूछा है कि x बराबर क्या होगा, तो समीकरण 2 में से क्या काम करते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है घटाते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्योंकि ये बड़ा है ना हमारा और बराबर 0, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 बराबर 0, ये है। अब देखिए इसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है ना हमारा गुणा हो जाता है, जैसे माइनस था ना ये माइनस है तो माइनस यहाँ भी माइनस करते तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस करे तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कट गए। ठीक है, ये कटे, अब यहाँ माइनस में ये है ये प्लस में, तो यहाँ 5x हो गया, 5x हो गया। अब यहाँ 5x हुआ और देखिए तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये भी और नॉट से कितना होता है 15, ये हो गया प्लस में 15 बराबर हुआ 0। अब क्या है कि 5x इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 15 हो गया, 5 से इसको काटे 3 बार हो गया, यानी x बराबर हो गया -3, x बराबर कितना हो गया -3, तो x का मान जो आया -3 हो गया, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी
डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन 27 27 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि x अनुपात y बराबर दिया है 2:1। ठीक है, अब बोला है कि हो तो अगर इतना हो तो और 5x स्क्वायर माइनस 13xy और प्लस 6y स्क्वायर, इसका दोस्तों हमें क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोला इसके बराबर क्या होगा, तो क्या काम करते हैं कि ये है ना x बट्टे वाई है, यानी अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, और ये हुआ 2/1, यानी x बराबर है हमारा 2 और y बराबर है 1, तो ये हुआ। और देखिए इसके बराबर आप क्या करेंगे कि जीरो कर लीजिए। ठीक है, तो ये अब हमारा जीरो है तो समीकरण हो गया। अब क्या काम करते हैं कि समीकरण समीकरण और ये जो समीकरण माने ना 1 हो गया। ठीक है, तो समीकरण वन में एक्स और वाई का मान रखने पर ठीक है, मान रखिए इसमें, तो मान कैसे रखेंगे, देखिए ये है ना 5x स्क्वायर माइनस 13xy और प्लस है 6y स्क्वायर बराबर 0 है। तो देखिए अब यहाँ हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए 5 है और x की जगह रखेंगे तो का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 13 है और यहाँ कितना है x का मान कितना है, x कितना हमारे पास 2, y कितना है 1 प्लस 6y कितना है 1 का वर्ग बराबर 0। तो इसका मान कितना हो जाता है, देखिए तो यहाँ हुआ 5 इंटू 4, 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ 13 गुणा 2 हुआ प्लस 6 हुआ बराबर 0। अब यहाँ कितना 5 चौक 20, यहाँ 13 दूनी 26 प्लस यहाँ कितना है 6 बराबर 0, 6 यहाँ है 20 यहाँ है, ये हुआ 26 माइनस हुआ 26 बराबर कितना हुआ 0, 26 माइनस 26 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोला था कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या बोला है, यदि ए बराबर 28 नंबर, देखिए ए बराबर दिया है, ए बराबर 11 और बी बराबर दिया है 9, और हो तो मतलब इतना हो तो, ठीक है, अगर इतना हो तो, और समी इसमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान होगा, इसका मान पूछा है। दोस्तों क्या काम करना हमें, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और नीचे वाले का क्या काम करना है कि इसको, इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अगर है तो इसका कोष्टक में ए माइनस बी करना होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही हमें करना है, यहाँ पे ए माइनस बी कर देना है कोष्टक में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इतना काम करना है। ठीक है, अब ये देखिए सेम हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे ये है ये कट गया, ऊपर का और नीचे कट गया, बचा क्या 1/a माइनस बी, इतना हुआ। तो ए का मान क्या है हमारे पास 1/a का मान क्या है हमारे पास 11, बी का मान क्या है 9, तो इसका कितना हो जाता है 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर में क्या दिया है 29 में बोला है कि यदि 1.5a बराबर 0.04b हो तो, यानी इतना अगर हो तो क्या करना है कि b माइनस ए और b प्लस ए बराबर होगा, यानी इसका कितना मान हो जाएगा ये पूछा है। ठीक है, देखिए ये है 1.5a है और ये है 0.04b, इतना है ना, तो क्या काम करते हैं कि a बट्टे बी को इधर ले आएंगे, और क्या काम करना है कि 0.04 है ना, इसको इधर रहने देते हैं और ये यहाँ बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या काम करते हैं कि देखिए
इसका पॉइंट कितने बाद है, 2 बार, 2 बार है तो ऊपर कर देते हैं 10 से गुणा, ठीक है। और नीचे क्या काम करेंगे कि 1 2 तीसरे पे तो नीचे कर देंगे 100 से गुणा, ठीक है, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अब ये इतना हो गया, क्या करें कि पॉइंट दूसरे पर है तो 10 से गुणा कर दिए, यानी इकाई दहाई पे हो गया, दूसरे पर 1 हो गया ना, तो इकाई दहाई हुआ। इसी प्रकार तीसरे यहाँ का है इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरे पे पॉइंट है तो नीचे 100 से गुणा कर दिए। अब ये कर दिए तो क्या काम होता है कि ये हमारा ऊपर का जो पॉइंट का लफड़ा था वो खत्म हो गया। अब ऊपर बचा 4 गुणा 10 और नीचे क्या बचा 15 गुणा 100, ठीक है। पॉइंट हट गया हमारा 10 से और 100 से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ 0 से 0 काट दिए। अब देखिए 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 5 बार। अब क्या हो जाता है कि 2/15 पंजे 75 इतना हो गया, यानी ए बराबर हुआ 2 और बी बराबर हो गया 75। अब हमसे इसका मान पूछा था, यानी बी माइनस ए और बी प्लस ए, इसका मान क्या है, तो बी की जगह तो रखना है 75, माइनस ए कितना है 2, और इसका करना है 75 प्लस 2। देखिए 75 में से 2 गया तो क्या बचा 73, और 75 में से 2 जोड़े, 75 में 2 जोड़े तो हो गया 77, 77 यही हमारा आंसर हो जाता है 73/77, यानी ऑप्शन नंबर ए, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना संख्या हमें पता नहीं है तो माना संख्या एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है, दो संख्या मान लिया एक्स वाई। तो अब इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, यानी एक्स और वाई का जो गुणनफल है वो 45 है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 45 आता है। फिर इसके बाद हो रहा है कि उनका अंतर 4 है, यानी एक्स में से वाई को घटाया जाए तो अंतर क्या है 4 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि तत्सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, वर्ग क्या हो जाएगा इसका पूछा है दोस्तों। तो क्या काम करना है इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो क्या काम करते हैं कि इसमें हमसे पूछा है कि इसका जो गुणा करके आना चाहिए 45 और घटा करके आना चाहिए 4। तो क्या काम करते हैं कि अगर हम इसमें देखिए यहाँ अगर x की बराबर ले लें, x की बराबर ले लें 9 और y की बराबर ले लें 5 तो हो जाएगा या नहीं, हाँ हो जाएगा। यानी x गुणा y करते हैं, यानी 9 गुणा 5 करते हैं तो 9 पन्ना 45 हो जाता है, हुआ ना हुआ, 9 पन्ना 45 हो गया। तो एक्स वाई की जगह हमने 9 और 5 रखे तो 45 हो गया। अब बोला है कि एक्स वाई में से अगर इनका अंतर करें तो 4, तो देखिए एक्स की जगह रखते हैं 9 रखे और इसमें से वाई को घटाते हैं यानी 4 को घटाएंगे, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक्स माइनस वाई करते हैं यानी एक्स की जगह लेते हैं 9 और 9 में से घटाएंगे अगर 5 तो कितना होगा, 9 में से 5 गया 4 आया, ठीक है, इतना आया। अब बोला है कि इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो वर्ग करके कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह हमने क्या लिया है, x की जगह 9 लिए हैं, y की जगह 5 लिए हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो x की जगह 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में 81 होता है, 81 5 25 होता है। अब इनको जोड़ते हैं, 5 और 1 6 हो गया और 8 और 2 10 हो गया, 106, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का जोड़, यानी दो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर एक्स वाई, ये हो गई, ठीक है। अब इनका बोला है जोड़, यानी एक्स प्लस वाई, इनका जोड़ बोला है कि 24, इनका जोड़ हो गया 24, ठीक है। अब ये हो गया 24, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में क्या बोला है कि उनका गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल हो जाता है 143, इसको मान लेते हैं दूसरा। अब क्या काम करते हैं
तो इसको एक्स वाई करे तो गुणा है ना, ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको एक्स वाई, ठीक है, गुणा का चिन्ह हटा दिए हम। अब इसके बाद में क्या काम है कि तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा, तो क्यों ना हम इसका वर्ग कर लेते हैं, यानी समीकरण वन का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं इसका। देखिए x प्लस वाई है, इसका वर्ग किए और बराबर है 24, इसका भी वर्ग किए। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 576। 24 का वर्ग हो गया 576। अब देखिए 576 हुआ। अब यहाँ क्या है कि इसका जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ क्या है हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 और एक्स वाई का मान क्या था हमारे पास, ये रहा 143 बराबर दिया है 576, इतना हुआ 576। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इनके वर्गों का करना है ना। तो क्या करते हैं कि 576 है ना, ये 576, तो 576 में से इसका घटा देना है, यानी माइनस इसका 2 तिया कितना हुआ 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 286 को घटा देते हैं, इसका गुणा हो गया इसमें 2 का। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना था हमें, तो 6 में से 6 गया तो 0 आया, 7 है यहाँ 8 है, तो यहाँ से यहाँ लिए 17, तो 17 में से 8 गए तो 9 बचा। अब यहाँ बचा 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 290, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके वर्गों का योग जो पूछा था 290 हो गया, ठीक है, 290 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, तो संख्या मान लेते हैं, वही काम करना है। माना संख्या एक्स वाई मान लिए, ठीक है, एक्स वाई, दो संख्याओं का योग क्या है 40, तो x प्लस वाई का इनका योग जो है वो रहा है 40, हमें अंक पता नहीं है। फिर बोला है कि उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई, इन दोनों का जो गुणनफल है ना, यानी x इंटू वाई को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई, इनका जो गुणनफल हुआ वो 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y का योग पूछा है, बोला है व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए इसका हम एक्स वाई का ले लेते हैं एलसीएम, एक्स वाई एलसीएम लिए, तो ये जो हमारा वाई एक्स से एक्स कट गया तो वाई बचा, यहाँ वाई हो गया, प्लस एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ एक्स हो गया, बराबर देखिए यह क्या हो जाता है, ऊपर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और नीचे लिख सकते हैं एक्स वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई का मान हमका ये है 40 और एक्स वाई का मान कितना हमारे पास 375, इतना हुआ। 5 से इसको काटिए, 5 से काटते हैं 5 8 40, 8 बार गया, 5 7 35, 5 7 35 और 5 25, 75 बार गया। अब देखिए इसका जो है हो गया 8/75, यही इसका आंसर हो जाता है, 8/75 आ गया, ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 33 नंबर, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनकी वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। अब देखिए अभी हमें जो दिया था व्युत्क्रम का दिया था, लेकिन यहाँ वर्ग बोल दिया है व्युत्क्रम का वर्गों का। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल यानी योगफल बोला है, योगफल बोला है कि योगफल होना चाहिए 5 और गुणनफल बोला है, गुणनफल बोला है दोस्तों 6, गुणनफल 6 है, तो तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो दोस्तों ऐसी संख्या क्या हो सकती हैं, 3 और 2 मान लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 2 5, यानी योगफल अगर करते हैं तो 2 + 3 का करे कितना हो गया 5, इसी प्रकार 2 × 3 का करे तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया ना। तो क्या काम करते हैं आप देखिए,
व्युत्क्रमों के वर्गों का योग बोला है, तो 1/1 2 और 3 है तो 2 का करेंगे वर्ग, 2 का वर्ग किए, व्युत्क्रम का वर्ग 1/, व्युत्क्रमों का योगफल का वर्ग बोला है ना, तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग किए और 1/3 का भी वर्ग किए, बराबर ज्ञात करने के लिए बोला है हमसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1/, क्या हो जाता है, 1/, कितना होगा, 2 दूनी 4, प्लस इसका कितना हो जाएगा, 1/3 9, इतना होगा। अब ये इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हुआ, यहाँ पे एलसीएम हो जाता है इसका 18 9 36 ले लीजिए। ठीक है, 36 पूरा लीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 4 से काटे इसको, 4 9 36, 9 हुआ ऊपर, प्लस और 9 से काट दे, 9 चौक 36, यहाँ हुआ 4, तो 9 और 4 कितना होता, 13, 13 बट्टी कितना हुआ, 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इसमें हमसे क्या बोला था कि योगफल होना चाहिए 5, तो 2 3 लिए 5 हुआ, गुणनफल बोला है तो 2 गुणा 3 लिए 6 हुआ। अब बोला है कि उनके व्युत्क्रमों के वर्ग का, व्युत्क्रम का वर्ग, तो 2 का वर्ग किए, 3 का वर्ग किए, तो व्युत्क्रम का वर्ग बोले, वर्ग करने के बाद में एलसीएम लिए 36 आया और ये हमारा आ गया आंसर, यानी 33 का हो जाता है 13/36, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3, तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे दिया है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² बोला है कि इसके बराबर क्या होगा। देखिए इसके बराबर क्या है, तो देखिए 34 नंबर है ना, 34 नंबर में क्या करना है कि a/b बराबर c/d और e/f बराबर हो 3। ठीक है, 3 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a/b के बराबर 3 लिख सकते हैं और c/d के बराबर भी 3 लिख सकते हैं और e/f के बराबर भी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बराबर बोला है 3, तो इन सब के बराबर 3 है, तो इसका फिर मान a बराबर क्या लिख सकते हैं, b इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3b। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा c बराबर क्या हो जाएगा 3d और इसी प्रकार e बराबर हो जाएगा 3f, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें हमसे बोला है, इसमें तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² है। ठीक है, स्क्वायर, और इसके बाद में बोला है कि 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² इतना हो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर पूछा है क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या हम करेंगे कि ए का मान कहाँ हमारे पास 3b है, तो ए का मान रख देते हैं 3b 2² हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 3 है, सी का मान रखते हैं तो 3d हो जाएगा, 3d का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4e का क्या है 3f है, तो 4e सॉरी इसका 4e² है तो क्या है 3f, इसका हो गया वर्ग, इतना हुआ। अब बटा में देखिए 2b² प्लस ये हुआ 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इतना हुआ। अब दोस्तों देखिए इसके बराबर ज्ञात करना है ना हमें, इसके बराबर ही ज्ञात करना है हमें, क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ से हमारा कितना हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा, अब इसको गुणा कर लीजिए, ऊपर गुणा कर लीजिए कितना आता है। ठीक है, तो गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ से देखिए 2 तो रहेगा ही और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा b²। ठीक है, इसके बराबर फिर देखिए 3 तो रहेगा ही, 3 9 फिर हो जाएगा d², फिर है 4 3 9 और f², इतना होगा। और बट्टी में वही कहानी है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। ठीक है, अब ऊपर क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, 2 नहीं 18 b² प्लस 9 27 d² प्लस 9 चौक 36 f², इतना हुआ।
और बट्टी में वही है 2b² और यहाँ है 3d² प्लस 4f², इतना है। अब क्या काम करते हैं दोस्तों, ऐसा कॉमन लीजिए ऊपर से जो नीचे की तरह बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्या काम करते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब 9 बाहर लिए तो क्या हो जाता है, 9 दूनी 18 यानी 2b² हुआ, आया ना नीचे की तरह ही। अब देखिए फिर यहाँ से देते हैं 9 तिया 27 हो जाएगा, 3d² हो जाएगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, 4f² हो जाएगा, इतना हुआ। और बट्टा में क्या है हमारा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इतना आया। अब ये वाला इस वाले से कट गया, हमारा आंसर आ जाता है 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, 34 का डी हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।